Bye.
बिहारी लाल की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय वक्त वांछित भगवान तड़िंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल के वांगमय स्वरूप से उद्गृत ये श्रीमद् भागवत जी की शरणागति में हम और आप जीव विराजमान हैं मेरे प्यारे। ये जीव के कल्याणकारी है, जीव का पाप मोचनी है। और इसको सुनने के लिए मेरे प्यारे देवता तक आते हैं सुनने के लिए, पितर आते हैं सुनने के लिए, ये स्थान के देवता आते हैं, कुल देवता आते हैं, ग्राम देवता आते हैं। जहाँ जहाँ हमें दिखाई तो नहीं देते, पर जहाँ परमात्मा का गुणगान होता है मेरे प्यारे, जहाँ परमात्मा का भजन होता है, जहाँ परमात्मा का नाम संकीर्तन होता है, वहाँ पर सभी देव, इस चराचर में विद्वान सभी देव आते हैं मेरे प्यारे। और हम सभी लोग भी अपनी अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, अपने पापों को दूर करने के लिए इस श्रीमद् भागवत जी की शरणागति में विराजमान है। कहा जाता है कि भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितैन सत्संग चलवते पुरुषो यदावेदा। जब हमारे कई जन्मों के जब पुण्योदय होते हैं परीक्षित जी, जब हमारे कई जन्मों के, पता नहीं कितने जन्म ले लेता है जीव, कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, पुण्य एकत्रित होते हैं, तब जाकर के हमें श्री ठाकुर जी का गुणगान प्राप्त होता है। उसी प्रकार से इस सखोली ग्राम में बैठे हुए सभी भक्त जो कथा पांडाल में बैठे हैं और जो भी इस विद्युत तरंग के द्वारा हमारी आवाज को श्रवण कर रहे हैं, उन सभी भक्तों से मेरा इस व्यास गद्दी से कहना है कि अपने ग्रह कार्य को विराम करते हुए श्री ठाकुर जी की परम मंगलमयी तृतीय दिवस की पाप मोचनी कथा को श्रवण करके अपने जीवन को कृताग्र करें, क्योंकि हमारे जीवन में काम तो हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि कुछ समय ऐसा आता है जो हम प्रभु के गुणगान में निकालने के लिए आता है। काम तो हमेशा बना रहता है, जिंदगी रहेगी जब तक फुर्सत ना होंगे काम से। बच्चा जन्म लेने के बाद जब तक मर नहीं जाता जीव, तब तक उसकी लाइफ में कभी काम कभी कार्य बंद नहीं होता है। जिंदगी रहेगी जब तक फुर्सत ना होंगे काम से। कुछ तो समय ऐसा निकालो मेरे प्यारे, कुछ तो समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो मेरे राम से प्रेम कर लीजिए। कुछ ऐसा समय निकाल लीजिए आप मेरे प्यारे, ये समझिए। तो वही समय आज हम सभी लोगों ने निकाला, जिस कथा को शंकर भगवान ने माता पार्वती को सुनाया मेरे प्यारे, और इसी कथा को सूत जी ने सौनकादिक 88,000 ऋषियों को सुनाया। तो हे परीक्षित जी, कल कौन सा प्रसंग हम लोगों ने श्रवण किया था, ये कृपया हमें बताएं। कहाँ कहाँ के प्रसंग को हमने श्रवण किया, कहाँ हमने आनंद लिया था, बताइए। कल हम सभी लोगों ने सुखदेव भगवान की परम मंगलमयी कथा को श्रवण किया था। बहुत सुंदर, जिस प्रकार से प्रभु के गुणगान के लिए सुखदेव भगवान ने स्वयं अवतार लिया परीक्षित जी को मोक्ष दिलाने के लिए। तो आइए हम सभी लोग भी परमात्मा से विनती करते हुए परमात्मा की परम मंगलमयी कथा को श्रवण करें और इस संसार की माया को छोड़ने के लिए प्रभु से विनती करें। तो कल हम सभी लोगों ने सुखदेव भगवान और राजा परीक्षित जी के जीवन परिचय की कथा को श्रवण किया, उनके प्रसंगों को श्रवण किया, और उससे मुझे ये ज्ञात हुआ कि हम सभी लोगों को जिस प्रकार से राजा परीक्षित जी को जन्म हुआ, तो एक दिन की बात है, राजा परीक्षित जी के मन में विचार आया कि लाइए मेरे बाबा परबाबा पिताजी जो भी हमारे लिए छोड़ करके गए हैं, लाओ उस राज्य में एक बार हम भ्रमण करके उसमें जाकर के तो देखें कि कितना बड़ा राज्य है, कितना फैला हुआ है। जाकर के देखो कैसे अस्त्र रखे हुए हैं, कैसे शस्त्र रखे हुए हैं, किन राजाओं का मुकुट रखा हुआ है। ये देखने के लिए, अपने उस राज्य का क्षेत्रफल देखने के लिए राजा परीक्षित जी चल देते हैं मेरे प्यारे।
जब राजा परीक्षित जी वहां देखने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक बैल और एक गाय और एक काला राक्षस खड़ा हुआ है। जो गाय है ना मेरे प्यारे, वो रो रही है, आंसू निकल रहे हैं गाय के, और वो काला जो राक्षस है ना वो उस गाय को प्रताड़ित कर रहा है मेरे प्यारे। और जो बैल है ना उसका बच्चा, उसका एक पैर है, सिर्फ 3 पैर टूटे हुए हैं मेरे प्यारे। वो राक्षस उस बैल के उस गाय के बच्चे को और गाय को प्रताड़ित कर रहा है, उसको पीट रहा है, उसको मार रहा है मेरे प्यारे। ये सब कुछ देख करके राजा परीक्षित के मन में बहुत ही खेद हुआ कि अरे हमारे राज्य में भी गाय पर अत्याचार, मेरे राज्य में भी बैल पर अत्याचार। उन पर रहा नहीं गया, उन्होंने अपनी खड़ग को निकाला और जाकर के उस राक्षस को मारने के लिए जैसे किया, उस राक्षस ने हाथ बोले भगवान मैं कली हूँ, मेरा नाम कलयुग है, जो ये चल रहा है ना ये कलयुग चल रहा है मेरे प्यारे। बोले प्रभु मेरा नाम कलयुग है, कली हूँ। और जैसे ही प्रभु ने अपनी लीला को विराम किया तो मेरा आगमन हो गया। बोले ये गाय कौन है जो ये रो रही है? राजा परीक्षित ने पूछा उस कली से कि ये गाय कौन है जिसको आप प्रताड़ित कर रहे हैं? बोले ये गाय पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी इसलिए रो रही है क्योंकि परमात्मा के जाने के बाद इस पृथ्वी पर इस प्रकार के घृणित कर्म होंगे, ऐसे ऐसे कर्म होंगे जिसका देख करके स्वयं पृथ्वी रोएगी और उसके अत्याचारों का बदला अवश्य लेगी। उसी प्रकार से मेरे प्यारे 2020 में भी इस पृथ्वी माता ने अपने ऊपर से उन आताताइयों के भार को कम करने के लिए इस प्रलय को, इस प्रकृति को जाकर के इशारा किया, हे प्रकृति इस संसार का जीव मुझ पर रह करके मुझ पर अत्याचार कर रहा है, मेरे गर्भ में रह करके मेरे को प्रताड़ित कर रहा है, तो कृपया इनको दिखाइए। तो तब जाकर के प्रकृति ने कोरोना जैसी महामारी, एक बैक्टीरिया, एक रसायन इस प्रकार से छोड़ा गया जिसके जीव जैसे ही उसके संपर्क में आया उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। और अगर हम पीछे का हिस्ट्री उठा के देखें, पीछे का इतिहास उठा के देखें, जो समझदार होगा, जो पढ़ा लिखा होगा वो तो समझ रहा होगा, और जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वो तो सिर्फ केवल हंसने में, जैसे ये बच्चे हंस रहे हैं ना पीछे बैठ कर। तो मेरे प्यारे इस बात को समझिए, जिस प्रकार से वो कोरोना की महामारी आई और उसमें जीव ने प्रभु का भजन किया, प्रभु का गुणगान किया, उनका तो रक्षा हो गया, क्योंकि तापत्रय विनाशाय, जो परमात्मा की सानिध्य में पहुंच जाता है उसके तीनों ताप दूर हो जाते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये 3 प्रकार के ताप दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार से पुरानी हिस्ट्री को उठा के देखिए, पुराने इतिहास को उठाकर देखिए, 100 साल बाद ये धरती माता अपना बदला अवश्य लेती है मेरे प्यारे। 1920 में देखो, 2020 में देखो, आप भाग के देख लो किसी को भी, 1820 में देखो, ऐसी ऐसी प्रलय हुई है। पहले प्लेग की बीमारी आई, चिकन पॉक्स की बीमारी आई, कई प्रकार के ऐसे बैक्टीरिया आए जिसने जीव को उथल पुथल मचा दिया पृथ्वी। क्यों? इसलिए क्योंकि जीव के द्वारा इस पृथ्वी को प्रताड़ित किया जा रहा है, जीव के द्वारा इस पृथ्वी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो इस सब के जिम्मेदार हम सब जीव हैं मेरे प्यारे। लेकिन जीव जागता नहीं है, सोता रहता है। जीव को सब कुछ ज्ञात है कि मुझे इस मिट्टी में ही मिलना है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे कुम्हार लोग बर्तन बनाते हैं तो उनको भी पता है, जैसे हम मिट्टी को रौंद रहे हैं, क्या कहती है मिट्टी? मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्यों रौंदे मोए। मिट्टी कुम्हार से अपनी अभिलाषा रख रही है कि हे कुमार तू क्यों रौंदे मोए, और एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। उस जीव को पता है कि मुझे भी इस मिट्टी में मिलना है, लेकिन तब भी इस पृथ्वी को प्रताड़ित करता है। उसी प्रकार से राजा परीक्षित ने कली से पूछा कि ये रो क्यों रही है? बोले इसलिए कि भगवान के जानने के बाद अत्याचार ज्यादा हो गया, इसीलिए ये रो
बैल कौन है? बोले ये बैल धर्म है मेरे प्यारे। जब सतयुग था ना तो 4 पैर थे उसके, एक पवित्रता था, एक दान था, एक सत्यता था और एक दया था। जैसे ही सतयुग गया मेरे प्यारे और जैसे ही त्रेता आया, त्रेता में एक पैर कम हो गया मेरे प्यारे। जैसे ही द्वापर आया उसमें भी एक पैर कम हो गया और जैसे ही कलयुग आया उसमें से 3 पैर गायब हो गए, केवल एक पैर बचा है ना। इस कलयुग में पवित्रता रही है इस कलयुग में ना तो दया रही है, दोनों पैर कट गए, और ना इस कलयुग में सत्यता रही है, 3 पैर कट गए। अब केवल इस कलयुग में एक ही सहारा है, वो है सिर्फ जीव के द्वारा दिया गया दान। हम अपने जीवन में कमाई करते हैं, बहुत कमाई करते हैं, अपार कमाई कर लेते हैं, लेकिन कभी ये पता है कि कोई भी जीव चाहे 1 लाख रुपया मंथली कमाता हो तब भी वो सोने के बिस्कुट नहीं खाएगा, खाएगा वही जो इस धरती माँ के गर्भ में पलेगा। इस प्रकार से कहा कि हे कली, ये बताओ इनको स्वतंत्र क्यों करोगे, कैसे करोगे, क्या मांगोगे तब इनको स्वतंत्र करोगे? बोले मेरा केवल ये मानना है कि मुझे स्थान कहीं दे दीजिए जहां मैं रहने लगेगा। कलयुग का वास कहां कहां होता है मेरे प्यारे, इस बात को अवश्य समझिए। कलयुग का वास सबसे पहले राजा परीक्षित ने कहा कि जाओ द्यूतम पानम, जहां पर जुआ खेलता हो वहां पर तुम्हारा वास रहेगा। कली जाओ, जहां पर लोग जुआ खेलते हैं ना वहां कली का वास होता है, कलयुग का। इसीलिए कोई 10,000 हार जाता है, कोई 1 लाख हार जाता है, कोई 20,000 हार जाता है, वहां से नंगे होकर आते हैं मेरे प्यारे। उसी प्रकार से मेरे प्यारे जैसे ही उन्होंने इस बात को कहा कि द्यूतम पानम, जहाँ द्यूत कीड़ा खिलती हो, और मदरा पानम, जहाँ मदरा पिबती हो, जहाँ मदरा खालय हो, जहाँ मदरा का घर हो, जहाँ मदरा बिचती हो, वहां पर तुम्हारा वास होगा मेरे प्यारे। जहाँ पर शराब बिकती है और जहाँ शराब पी जाती है, जहाँ जुआ खिलता है और जहाँ जुआ खेला जाता है मेरे प्यारे, वहां पर कली का वास होता है मेरे प्यारे। और एक स्थान और दिया उन्होंने एक वैश्यालय दिया कि जाओ वैश्यालय में तुम्हारा स्थान होगा, जहाँ पर वैश्याएं नृत्य करती हैं। अभी कथा हो रही हो और समीप में सिर्फ 4 खेत छोड़ करके अगर किसी नृत्यांगना को बुला लिया जाए तो मेरे प्यारे इस प्रकार से इस भागवत पंडाल में समझदार व्यक्ति 20 बैठे हैं, लेकिन वहां पर जाकर के 20,000 खड़े होंगे। क्यों? इसलिए खड़े होंगे, वो इसलिए खड़े होंगे क्योंकि उनको ज्ञान नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उनको मजा चाहिए मेरे प्यारे। और आज का जीव परमात्मा को भूल चुका है। मैंने ये भी देखा है मेरे प्यारे कि लोग परिवार में खंडन करवा देते हैं, भाई भाई में करवा देते हैं, पुत्र बेटा में करवा देते हैं, बहन भाई में करवाते हैं, माँ बेटा में करवा देते हैं। और हम लोग तो सनातन धर्म के हिंदुत्व के एक बच्चे हैं जो हम लोगों में लोग खंडन कराने में लगे हैं, कई प्रकार के पंथों को चालू कर देते हैं मेरे। और हम लोग भी इतने मूर्ख हैं, उन पंथों में घुसते चले जाते हैं, घुसते चले जाते हैं। इस परमात्मा का ना कोई आदि है ना कोई अंत है मेरे प्यारे, और हम इसको छोड़ करके दूसरे पंथों में घुस रहे हैं, दूसरे पंथों में घुस रहे हैं। हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, हमें किसको मानना चाहिए, ये भी जानना जरूरी है मेरे प्यारे। जो कभी जिसका अंत नहीं हुआ हो, जो आदि हो अनादि हो, जो आदि हो अनादि हो, उसका पूजा करना चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए। और आदि और अनादि तो सिर्फ मेरा वो परमेश्वर है, मेरा वो भगवान ही है, ना इसका कभी अंत होगा। चाहे आप रहें या ना रहें, चाहे हम रहें या ना रहें, चाहे ये पृथ्वी रहे या ना रहे, चाहे ये संसार रहे ना रहे, लेकिन वो परमात्मा एक बिंदु अवश्य रहेगा मेरे प्यारे।
लेकिन इस संसार में, इस भारतवर्ष में 4300 धर्म चालू कर दिए और केवल एक ही पुराना धर्म था, वो था सत्य सनातन धर्म और हिंदू धर्म। हिंदू धर्म होता क्या है? लोग कहते हैं हम तो हिंदू हैं, हो तो हिंदू, लेकिन हिंदू धर्म है क्या? हिंदू का अर्थ होता है, हिंद माने आपकी हीन भावना को जो दूर कर दे वो हिंदू होता है। आप कभी मुसलमान भाई से पूछना कि भैया कौन हो, तो वो सीधा सीधा कह देगा कि भैया मुस्लिम हैं। कहेगा कि नहीं कहेगा? और किसी हिंदू से पूछ लेना तो तुरंत कह देगा कि मैं ठाकुर हूँ, कि मैं पंडित हूँ, कि मैं फलाना हूँ, कि मैं ढिकाना हूँ। क्योंकि उनके अंदर जात पात। तो उसी प्रकार से उन्होंने 3 चीजें दे दी, आपका बास यहाँ होगा, आपका बास यहाँ होगा, आपका बास यहाँ। बोले प्रभु फिर आ जाए, आपने मुझको 3 जगह 3 स्थान तो गंदे दिए, लेकिन एक स्थान तो अच्छा दे दीजिए मुझे। बोले क्या चाहिए? आप जिसमें दे दो वही हमें मंजूर है। बोले जाओ, तुम्हारा स्वर्ण में वास होगा। स्वर्ण यानी सोने में वास होगा। अगर जीव के द्वारा किसी को प्रताड़ित करके लाया गया सोना